इन्हें चिंगारियों से खेलने का बड़ा शौक है। अरे चिंगारी मैन सर बड़े लीडर ऐसे आज मूड नहीं था शायरी बोलने का, लेकिन हाँ वो शायरी दोबारा रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि गलत बोली गई। बताना चाहूंगा कि वो एक्चुअली ऐसे थी कि इन गुब्बारों को देखो लोग कहा करते थे, स्टिल आई रिमेंबर दैट डे, जब हम शुरुआत किया करते थे अपने कॉलेज से शुरुआत की थी, जब पहली बार दो बच्चों को दो फ्रेंड को बिठाकर बताया था कि जिंदगी इस तरह से बदलेगी, तो लोगों ने कमेंट किया था और कहा था इन गुब्बारों को देखो चंद सांसों में फूल जाते हैं और जरा ऊपर उठे अपने औकात भूल जाते हैं। और हम उन्हें कहा करते थे कि मैं भी भूल गया। कोई टेंशन नहीं है, वो पहले जो मैगना के सामने प्रेजेंटेशन क्या था शुरू जी? ऊपर मत उड़ो, ऊंचा उड़ने में मजा बहुत आता है। ओके, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग अगर बात करूं उसके अलावा कि हमने कैसे शुरुआत की और कैसे इस लेवल का अचीव किया, तो फ्रेंकली स्पीकिंग बताना चाहूंगा बड़ा मुश्किल हुआ था उस समय पर उन बातों पर विश्वास कर पाना जो कंसेप्ट आपको दिखाया था। बट फ्रेंकली स्पीकिंग बड़ा मुश्किल हुआ इस बात को भी पटाना जो शायद आपके सामने ग्राफ दिखाया गया जिसमें बताया गया कि 25 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे मे बी। बट आपने अपने घर पर जाकर बहुत सारी चीजें अपने पेरेंट्स के थ्रू देखी होगी कि पापा बार बार पर कहते हैं कि यार बेटा पैसे पेड़ पर नहीं उगते, हमारा लेकिन मैं जैसे एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू आपको बताना चाहूंगा कौन कहता है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। मैं बताना चाहूंगा उन लोगों को कि शायद पैसे पेड़ पर ही उगते हैं और शायद मैं वो आपका जो अंदर बिलीफ बना हुआ है ना, मैं शायद उसको तोड़ना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि अगर एक गांव में दो ऐसे इंसान थे जो काम नहीं किया करते थे, वो रोज ऐसे गांव में घूमा करते थे। उन्होंने बैठे बैठे क्या चीज ऑब्जर्व किया, हमारे गांव की औरतें रोज आती है, मटका उठाकर लाती है और करीबन 1 किलोमीटर दूर से पानी भरकर चली जाती है। इस गांव में सूखा था तो गांव में पानी नहीं था तो 1 किलोमीटर दूर आना पड़ता था। तो उन्होंने एक बात सोची कि यार क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि हम घर घर में जाएं और उनसे एक बात कहें कि यार हम 25 पैसे चार्ज करेंगे हर एक मटका लाने का, तो आप हमसे मटका उठवाइए। तो वो कहते हैं ठीक है यार, फायदे का सौदा है कि तुम्हें ले आओ, घर की औरतें घर में रहेंगी, घर का काम करेगी। तो उन्होंने ये काम करना शुरू किया, धीरे धीरे 10 मटके उठाए, 20 उठाए, 30 उठाए, 40 उठाए, 50 उठाए। जो इंसान घर पर जब खाली बैठा करता था उन्होंने ये काम करने की शुरुआत की और आगे बढ़े। धीरे धीरे हुआ क्या, धीरे धीरे उनकी जेब में अच्छे पैसे हुए, कमाने लगे, अच्छी तरह लाइफ को बिताने लगे। मैं पहले की बात बता रहा हूँ जिसमें 25 पैसे में बहुत काम चल जाया करता था। अगर वो एक दिन में 40 मटके उठाया करते थे तो उनका गुजारा बहुत अच्छे से चल जाता था, शेविंग भी हो जाती थी। करीबन 10 साल ये प्रोसीजर दोहराने के बाद एक इंसान ने पलट कर दूसरे अपने दोस्त से कहा कि दो दोस्त ही वो मटके उठाया करते थे। तो एक दोस्त ने दूसरे से कहा नहीं, ये काम हम कब तक करेंगे लाइफ में, आने वाले टाइम में अगर मैं फ्यूचर की बात करूं 10 साल बाद शायद हमारे पैरों में इतनी हिम्मत तो नहीं होगी कि हम चल पाएंगे। एमआरआई गेट में क्यों ना कुछ अलग सोचे, क्यों ना कुछ अलग करें। तो दूसरे दोस्त ने कहा यार छोड़ना, मजा आ रहा है करने दे। मे भी आपके दोस्त भी या आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो आप अपने फ्रेंड को कहते हो यार चल कुछ अलग करने के लिए निकलते हैं, तो वो कहते हैं यार छोड़ना, मजा आ रहा है, दीजिए एमआरआई गेट में। सेम डे उसके दोस्त ने यही कहा, लेकिन उस दोस्त ने कहा नहीं यार मैंने तो कुछ अलग करना है। वो उस गाँव को छोड़कर कुछ अलग सोच के लिए निकल गया, नहीं मैंने लाइफ में कुछ अलग करना है, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या करना है। बट एक अंदर एक आग, क्या नहीं मैंने कुछ अलग करना है। वो 2 गांव में गया, 3 में गया, लेकिन एक गांव में जाकर उसने एक चीज देखी, क्या हमारे गांव में तो केवल मटके थे, लेकिन इस गांव में एक सुराही है। सुराही समझते हो, एक सुराही है। सुराही के अंदर क्या होता है, एक पाइप निकला होता है जिसमें से पानी निकाला जाता है। तो उसने एक बात सोची कि यार है तो मटके जैसा, बस इससे मटके में एक पाइप और लगा दी गई जिससे पानी निकाला जा सकता है, जिसमें हाथ डाला नहीं जा सकता। तो उसने एक बात सोची, यार अगर ये पाइप इतनी हो सकती है तो ये पाइप क्या भड़कर इतनी नहीं हो सकती? क्या ये पाइप भड़कर इतनी नहीं हो सकती कि 1 किलोमीटर जहां से हमारी गांव की औरतें पानी भरकर लाया करती थी, वहां उस नहर से वो पाइप निकाली जाए, वो सीधी घर तक पहुंच जाए एमआरआई गेट में? कैसा नहीं हो सकता? उस इंसान ने बस उस कुम्हार से बैठकर ये बात सोची, क्या ये हो सकता है? थोड़े दिन वो काम सीखा, आगे बढ़ा और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको जैसे एक छोटी चीज बताना चाहता हूँ, वो काम सीखकर अपने गांव में दोबारा गया। उस इंसान ने एक पाइपलाइन बनाई उस नहर से लेकर अपने गांव तक। और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं नहीं बताऊंगा कि क्या हुआ उस गांव में, बस उसने एक बात कही कि जो पानी
आप उनसे 25 पैसे में मंगाया करते हो, वो पानी आप यहीं के अपने घर में केवल 10 पैसे में खरीद सकते हो, और हर घर में उसने पाइपलाइन पहुंचा दी। माय डियर फ्रेंड, मैं नहीं जानता उसमें क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद बहुत सारे गाँव के उसके पास ऑर्डर आने लगे, यार हमारे गाँव में पाइपलाइन लगा दो। उन्होंने उनके गाँव में पाइपलाइन लगा दी, और फ्रेंकली स्पीकिंग कुछ ही वक्त लगा उस इंसान को इतना अमीर बनने में कि वो इंसान अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने मोहल्ले में, अपनी सिटी में, और शायद अपने उस शहर में, और मैं भी उससे भी बड़े लेवल पर सबसे बड़ा अमीर आदमी बन गया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो पाइपलाइन, क्या उसके घर में वो पैसों का पेड़ नहीं था? Yes or no? Yes sir. मैं बस एक छोटी चीज बताना चाहता हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग ये 32 लाख रुपए बड़ी बात नहीं है। अगर इंसान अपनी जिंदगी में ऐसी पाइपलाइन बहुत सारी बना लेना तो 32 करोड़, 32 लाख तो क्या, अब 32 करोड़ भी कमा सकते हैं हमारा जट में। मैं बस एक बात सिखाना ये चाह रहा हूँ कि जिंदगी में मैटर नहीं करता, जिंदगी में मैटर ये करता है आप कितनी पाइपलाइन बना सकते हो, कितनी बड़ी पाइपलाइन बना सकते हो। और यस, अगर आपने ये चीज की तो दैट्स माय कमिटमेंट। आज इस अपने मेरे आंखों में देखो, कल अपने हाथों में देख पाओ। ज्यादा कुछ अचीव नहीं किया, कुछ महीनों के काम करते करते शुरुआत की थी, टीम मैनेजर बना, जनरल मैनेजर बना, डिप्लोमेट बना। धीरे धीरे अचीवमेंट की बात करूं तो पहले एक बाइक खरीदी थी, दैट इज यामाहा पेजर कोस्टल बी 85,000। उसके बाद एक कार खरीदी, दैट इज चेवरोलेट कोस्टल बी 600 जो भाग रही है। अगर अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो हाँ, एक अच्छी क्वालिफिकेशन पर तो मैं भी कर लेता हूँ। और 12th क्लास की बात करूं तो 12th क्लास में स्कूल को टॉप किया था, अखबार में फोटो आई थी। उसके बाद बीटेक करने निकला, जस्ट फर्स्ट ईयर में टॉप किया, सेकंड ईयर में टॉप किया, थर्ड ईयर में टॉप किया, करीबन 5 बार अपनी यूनिवर्सिटी को टॉप कर चुका हूँ। उसके बाद बीटेक कंप्लीट करने के बाद अपनी डिग्री को 88% पहुंचाने के बाद एक ड्रीम लिया कि यार क्यों ना पोस्ट ग्रेजुएशन करें। उसके बाद एमबीए की शुरुआत की, और ये अपने नाउ एक कॉलेज से एमबीए कर रहा हूं फ्रॉम न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और अभी अभी कल मेरे एग्जाम खत्म हुए। ये तो था मेरे बारे में, थैंक यू।